हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम, ठीक, नर्वस सिस्टम क्या होता है और वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस से। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले जो न्यूरॉन होती है वो सबसे पहले डेवलप हमारे सिलिंड्रेटा मेंबर में हुआ था, हाइड्रा में। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि स्ट्रक्चर, कल हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें मेनली जो पार्ट होता है एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ठीक, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब वही स्ट्रक्चर किसमें एक्सॉन है, किसमें एक्सॉन डेंड्राइट्स नहीं है तो डेंड्राइट्स की संख्या कितनी है, वो उसी के बेस पर हमारे न्यूरॉन्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं। एक स्यूडो होता है, स्यूडो पोलर, बट वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। ठीक, अब पहला हमारा क्या है, नॉन पोलर, इसे हम ए पोलर टाइप भी कर सकते हैं। ए पोलर, इसका मतलब क्या, नो डिफरेंशिएटेड बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। हम जैसे कि मेंबर है हमारा सिलिंड्रेटा, फाइलम हमारा सिलिंड्रेटा है, इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में जो कि वो हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीशन करता है हमारा हाइड्रा, उसमें सर्वप्रथम एक जाल की संरचना न्यूरॉन्स की बनी हुई थी, वहीं से हमारे न्यूरॉन की उत्पत्ति हुई। अब जैसे हमारे सिलिंड्रेटा में ऐसा ही नर्व होता है, इस नर्व को देखकर हम उसमें ये नहीं बता पा रहे हैं, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कौन सा हमारा एक्सॉन है और कौन सा डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम, लेकिन है तो न्यूरॉन ही बट डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें कि सिंगल एक्सॉन बट नो डेंड्राइट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक्सॉन तो है, ये हमारा सेल बॉडी है और साइटोन है, बट यदि यहाँ पर कल स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, ये है स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में ये हमारा बॉडी जो है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी और साइटोन। इससे निकलते हुए हमारी क्या है, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स जो है, डेंड्राइट्स यहाँ पर नो डेंड्राइट्स, यूनिपोलर में ओनली सिंगल एक्सॉन बट नो डेंड्राइट्स, जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे है। जैसे हमारे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो। ठीक है, सेकंड हमारा, थर्ड हमारा क्या है, बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा, सिंगल एक्सॉन बट सिंगल डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स है और सिंगल एक्सॉन है। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंस ऑर्गन में हमारे क्या है, ईयर है, आईज है, नोज है, ये सब बाइपोलर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद है क्या, मल्टीपोलर में क्या होगा, सेवरल डेंड्राइट्स। जो हम कल स्ट्रक्चर पढ़े थे वो मल्टीपोलर का पढ़े थे। कैसे, क्योंकि इसमें सेवरल डेंड्राइट्स हैं और सिंगल एक्सॉन है। ठीक है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कल हम पढ़े थे कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, एक्सॉन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि माइलिन शीथ का काम क्या होता है, कंडक्शन, बहुत ही फास्ट कंडक्शन का काम करता है। और माइलिन शीथ जो है लिपिड की बनी होती है। ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ लिपिड, माइलिन शीथ लुक लाइक अ व्हाइट इन कलर। ठीक, व्हाइट इन कलर। अब ऐसा नहीं कि वो सब में माइलिन शीथ पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स में हमारी माइलिन शीथ पाई जाती है। अब माइलिन शीथ कैसे इंडिविजुअल में पाई जाती है, कौन से इंडिविजुअल में नहीं पाई जाती है, उसके आधार पर 2 प्रकार की है, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड। ठीक, अब हम देखते हैं माइलिनेटेड शीथ और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, ये जिसमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, एक्सॉन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड मल्टीपोलर न्यूरॉन। जैसे कि जिसमें ऑल वर्टिब्रेट्स होंगे बट मैमल्स नहीं होंगे। ठीक है, मैमल्स उसमें अंतर्गत नहीं आएंगे। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट, यहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट, जैसे कि हमारा मैमल्स। ठीक है,
फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन कितने भागों में होता है? 3। अभी देखो देखिए क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स आर 4 टाइप्स, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन कितने होते हैं? 3 टाइप्स के, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या हो, जो सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के अंदर सेंस ऑर्गन जो है उसके अंतर्गत और न्यूरॉन्स आएंगे। न्यूरॉन दैट कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, सीएनएस तक जो लेकर हमारे न्यूरॉन्स जा रही है उसके अंतर्गत क्या आएगा? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर क्या इसमें जो एक्सॉन होती है वो शॉर्ट होती है और डेंड्राइट्स बहुत लॉन्ग होते हैं और ब्रांचेस, सेवरल ब्रांचेस भी होंगे। डेंड्राइट्स इज लोकेटेड ऑन इन सीएनएस एंड एक्सॉन आउटसाइड। जो डेंड्राइट्स होती है वो सीएनएस की साइड होगा, प्रेजेंट को सीएनएस की साइड होगा, और एक्सॉन जो होता है वो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या, वो इस बाहर की साइड यानी कि सेंस ऑर्गन की साइड वो उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे कि सेंसरी और सेंसरी न्यूरॉन के अंतर्गत न्यूरॉन्स में आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन ये सब आएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन दैट कैरी द मोटर इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्पेसिफिक इफेक्टर, मतलब जो एक, जैसे कि हमारा मसल्स हुआ, ग्लैंड हुआ, ये सब हमारा एक स्पेसिफिक है, एक स्पेशल है, वहां पर वो लेकर जाएगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से सीएनएस से वहां तक जाएगा। अभी क्या था, एक्सॉन सेंसरी ऑर्गन सीएनएस के पास जा रहे थे, अब यहाँ सीएनएस से वहां तक जाएगा। ठीक है, उसमें और एक्सॉन लॉन्ग होगा और डेंड्राइट्स छोटा होता है। एक्सॉन आउटसाइड, डेंड्राइट्स, एक्सॉन इनसाइड, डेंड्राइट्स आउटसाइड, जैसे कि मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, सीएनएस से जाएगा मसल्स और ग्लैंड के पास, एक टारगेट ऑर्गन होगा। ठीक है, अब हमारा मिक्स न्यूरॉन में दोनों काम करेगा, सेंसरी ऑर्गन भी काम करेगा और मोटर न्यूरॉन भी। सेंसरी मसल्स भी काम करेगा और हमारी स्किन भी काम करेगी, यानी दोनों मिक्स होगी। ईयर भी, हम नोज भी काम करेगा, मसल्स भी काम करेगी, ग्लैंड, मतलब दोनों साथ में वो इंक्लूड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड। दो न्यूरॉन विच परफॉर्म फंक्शंस लाइक सेंसरी एंड मोटर बोथ, दैट इज द मिक्स न्यूरॉन। जैसे कि वेगस नर्व हो गई जो हार्ट तक पहुंचती है, ऑल स्पाइनल नर्व, जितनी हमारे स्पाइनल नर्व होती हैं वो। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक, थैंक यू।